हेलो क्लास 11। चलिए हम आगे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि शाहिद का बाकी चीज़ों पर या बाकी घटनाओं पर क्या विचार होता है। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, कश्मीर के भविष्य पर वे बहुत दुखी थे। Shahid resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. और वे इस बात को बड़े सिरे से अस्वीकार करते थे कि शिकार जो है वो उनका था। Had he done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk show and news program. और अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि वे कई लोकप्रिय टॉक शो और न्यूज़ प्रोग्राम का हिस्सा होते, यानी कुछ ऐसी सेंसेशनल बात वो बोलते तो शायद उनको न्यूज़ में या जो मीडिया है वो उन पर ज़्यादा फोकस करती। But Shahid never had any doubt about his calling. He was a poet schooled in fierce and unforgiving art of language. और लेकिन शाहिद को कभी भी अपनी बातों पर शक नहीं था। वे एक कवि थे और जमकर ऐसी शिक्षा पाई थी जहाँ न माफ़ करने वाली भाषा के रूप में देखा जाता था। यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ लिख दो, कविता में कुछ लिख दो तो वो हमेशा के लिए रह जाती है। और चूँकि कवि हैं इसलिए वो कविताएं लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी कविताओं में उनके विचारों की झलक दिखाई पड़ती है। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. और वे इस विचारधारा पर बड़े सख्त थे कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solution. शाहिद की नज़र ना तो राजनीतिक थी और ना ही कोई सुधार या राजनीतिक सॉल्यूशन ढूंढना था, यानी कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं था। In the broadest sense, his vision tended always toward the inclusive and ecumenical an outlook that he credited to his upbringing. और यदि खुले तौर पर कहा जाए तो उनका दृष्टिकोण सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला था। ये दृष्टिकोण उनमें उनके पालन पोषण के दौरान ही आ गया था। He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. और वे अक्सर इस बात को बताते हैं कि बचपन में उनकी इच्छा अपने घर में एक छोटा सा हिंदू मंदिर बनाने की थी और उनका घर जो था वो श्रीनगर में था। मतलब श्रीनगर में जो उनका घर था उसमें वो चाहते थे कि उनके कमरे में एक हिंदू मंदिर बनाया जाए, वो बना लें। He was initially hesitant to tell his parents, but when he did, they responded with an enthusiasm equal to his own. लेकिन शुरू में वो बहुत हिचक रहे थे अपने पेरेंट को ये बात बताने के लिए कि वो एक मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट को ये बात बताई तो वो भी उतने ही जोश के साथ उन्होंने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। यानी शायद मंदिर बनाना चाहते थे और उनके पेरेंट ने बहुत उनका साथ दिया इस चीज़ के लिए। And then his mother brought him murtis and other accoutrement and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. और आप कह सकते हैं कि शायद के माता पिता तो बहुत जोश में उनके लिए बहुत सहयोग कर रहे थे। उनकी माँ तो उनके लिए मूर्तियाँ ले आई मंदिर में रखने के लिए और दूसरी पूजा की सामग्री भी ले आई और कुछ समय तक वे बहुत केयर करते थे पूजा सही तरीके से किया जा सके। यानी कि वो तो मुस्लिम थे, उनको तो उतना आता नहीं होगा किस तरह से हम हिंदू लोगों में पूजा की जाती है मूर्ति की, तो वो बड़ी ध्यान रखते थे कि मूर्ति की सही तरीके से पूजा हो पाए। This was a favorite story. This was a favorite story whenever people talk
to me about Muslim fanaticism. He said to me once, I tell them how my mother helped me to make a temple in my room. और एक बार शाहिद ने मुझसे कहा कि जब भी लोग मुझसे मुस्लिम कट्टरवादिता के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि कैसे मेरी माँ ने मुझे मेरे कमरे में एक मंदिर बनाने में मदद की थी. I once remarked to Shahid that he was closest that Kashmir had to a national poet. एक बार टिप्पणी की थी राइटर ने शाहिद के ऊपर कि आप तो कश्मीर के एक राष्ट्रवादी कवि बनने के बिल्कुल करीब हैं. तो शाहिद ने क्या जवाब दिया? ही शॉट बैक, अ नेशनल पोइट मे बी बट नॉट नेशनलिस्ट पोइट. उन्होंने कहा कि मैं एक राष्ट्रकवि हो सकता हूँ लेकिन राष्ट्रवादी कवि तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. Please note that in the title poem of Country Without a Post Office, a poet returned to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret. और एक राष्ट्रवादी कवि तो वो बिल्कुल ही नहीं बनना चाह रहे थे और उनकी कविता द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो है उसमें एक कवि जब कश्मीर वापस लौटता है तो पाता है कि वो एक घर का कीपर है और वो पाता है कि उसके घर की मीनार गिर रही है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है. और इस बात को उन्होंने अपनी कविता में बताया है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. चलिए देखते हैं. नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग फिनिश्ड. कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. आई सी हिज वॉइस अगेन, दिस इज़ अ श्राइन ऑफ वर्ड्स. और मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ. ये एक जैसे मंदिर की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ है. You will find your letters to me and mine to you. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुम मेरा शब्द तुम में है और तुम्हारा शब्द मुझ में, यानी जो मैं चाहता हूँ वही तुम भी चाहते हो. You will find my come son and tear open this vanished envelope. इसलिए चलो हम मिलते हैं और मिलकर वो जो एक बंद हो गया लिफाफे, बंद लिफाफे की तरह सारी बातें जो उस लिफाफे के अंदर. लिफाफा क्या होता है? एक एनवेलप होता है, उसमें आप क्या करते हो? आप जो भी आपकी बात होती है उसको लिख कर उसके अंदर रखते हो और फिर उसे बंद कर देते हो. तो कह रहे हैं कि उस लिफाफे को खोल दो, फाड़ दो और फाड़ के खोलो, देखो हमारे मन में क्या चल रहा है और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. तो चलो इसे खोलकर हम देखते हैं. दिस इज एन आर्काइव. आई हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ द वॉइस दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग विथ नो लिमिट. और ये तो एक पुरातत्व लेख के समान है और उस भग्नाशेष की मैं आवाज़ हूँ जिसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है. हम भी अच्छा चाहते हैं, तुम भी अच्छा चाहते हो, लेकिन मुश्किल ये है कि हमने अपने मन में इन सारी बातों को रखा हुआ है. हम खुलकर नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते कि हमारे मन में क्या इच्छाएं, डरते हैं. ठीक है, लेकिन शाहिद ने अपनी कविताओं में इन सब का जिक्र किया है. और चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें. मैं प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को भी डाल दूँगी. आप प्लेलिस्ट से चाहे तो पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.